अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ रही है और आप सोच रहे हो कि आपको कहां से ऑनलाइन बैठे बैठे सस्ता और अच्छा लोन मिल सकता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो पर्सनल लोन के लिए पूनावाला फिनकॉर्प एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनके पास सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड ही है, जिसके बेस पर वो पैसा लेना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसका मैं कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स फिल करके ही पूनावाला फिनकॉर्प से आप पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, पूनावाला फिनकॉर्प से पर्सनल लोन अप्लाई करना सबसे बेस्ट इसीलिए है क्योंकि यहां पर आपको, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको 15 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, और अगर आप आपका खुद का एक छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपको यहां पे 5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन मिल जाएगा, वो भी आपके सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेस पर ही। इसके लिए आपकी एज सिर्फ 25 साल से लेकर 55 साल के बीच में होनी चाहिए और आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो लगभग मिनिमम 3 लाख रुपए तक हो, तो आप इजीली इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप काफी आसान तरीके से बताने वाला हूं कि आप पूनावाला फिनकॉर्प में पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करोगे। अब देखो, इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपकी सहायता के लिए एक लिंक दे दिया है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर पूनावाला की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करोगे। चलिए वीडियो में बनी रहिएगा, देख लेते हैं कि आप इस लोन में कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो पूनावाला फिनकॉर्प से पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर पूनावाला फिनकॉर्प की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको सबसे पहले आधार लिंक मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद एक ओटीपी आपको प्राप्त हो जाएगा, उस ओटीपी को आप यहां पे एंटर करेंगे एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन के इन तीनों बॉक्सेस पर आप टिक कर देंगे और फाइनली इसको आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहां पर आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन इन तीनों बॉक्सेस पर आप टिक करेंगे और फाइनली अप्लाई नाउ वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, कुछ ही सेकंड्स का आपको वेट करना होता है। उसके बाद यहां पे परमिशंस को अलाउ कर दीजिए। अब यहां पे देख सकते हो इंस्टेंट लोन प्राप्त करने के लिए ये पेज ओपन हो चुका है, जहां पर आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है, जिसमें सबसे पहले आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, एज पर पैन आपका पूरा नाम एंटर कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे एंड देन जेंडर चूज करेंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन चूज करना होता है कि आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, एंड देन यहां पर आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपकी पैन कार्ड की डिटेल्स यहां पर आपको शो कर जाएगी। अब यहां पर इस डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए यस इट्स मी वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर भी थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, कुछ ही सेकंड्स का आपको वेट करना है। एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस हो चुका है। अब देखो, यहां पे प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपका सिविल फैच होने लगेगा। अब यहां पे कुछ ही सेकंड्स का ये प्रोसेस चलेगा, लगभग 30 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक। अब देखो, प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहां पर आपको आपका बैंक चूज करना है कि कौन सी बैंक में आपका अकाउंट है, जिस बैंक अकाउंट में आप अपना लोन का पैसा डिस्पर्सल कराना चाहते हो। तो हम यहां से अपना बैंक चूज कर लेते हैं जिसमें हमारा अकाउंट है। बैंक चूज करने के बाद अब यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक है एंड देन इसको आप प्रोसीड कर दोगे। प्रोसीड करने के बाद अब आपके नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को आप यहां पे एंटर करेंगे देन वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद अब यहां पर आपको आपका बैंक अकाउंट शो कर जाएगा, लास्ट के 4 डिजिट दिख रहे हैं, इसको चूज कर लीजिए एंड देन लिंक सिलेक्टेड अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद आपके बैंक में लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, उसको आप यहां पे एंटर करेंगे एंड देन वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब यहां पे एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हैं आपके बैंक अकाउंट से आपका बैंक स्टेटमेंट फैच किया जा रहा है। अब यहां पे कुछ ही सेकंड्स का टाइम लगेगा। अब आप देख सकते हैं योर बैंक अकाउंट इज कनेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको मिल चुका है और उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के लिए प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन इज प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपके लिए लोन का अमाउंट आपको ऑफर हो जाएगा। आपके सिविल स्कोर के मुताबिक जितना ज़्यादा आपका सिविल स्कोर होगा उतना ही ज़्यादा लोन अमाउंट यहाँ पर आपको ऑफर होगा और उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पर लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे केस में हमें यहाँ पर 4,55,000 रुपये का लोन मिल रहा है। तो अगर हम 4,55,000 रुपये का लोन लेते हैं और 36 मंथ के लिए इसको लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18,091 रुपये की हमारी ईएमआई बनेगी। और यहाँ पे आप इंटरेस्ट एज पर एनुअल देख सकते हैं क्या लग रहा है, 25% इंटरेस्ट हमें लगेगा। यहाँ पे डिस्पर्सल अमाउंट देख लीजिएगा, टोटल डिस्पर्सल अमाउंट जो हमारे बैंक अकाउंट में आने वाला है वो 4,35,923 रुपये का आने वाला है। अब इस लोन को लेने के लिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको ऐड करनी होती है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट लोन रीजन बताना होता है कि आप इस लोन को किस रीजन से लेना चाहते हो। उसके बाद आपको आपके हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी होती है एंड देन फादर नेम एंटर करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको चूज करना है और फिर आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होती है। तो आप यहाँ पे
गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब एक ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पर आपको प्राप्त होगा, उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन इसको आप सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद फाइनली आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर प्रोसीड टू केवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको केवाईसी करनी होती है आपके आधार कार्ड के थ्रू, तो आप इसको प्रोसीड टू केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब एक बार फिर से आपको आपके आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपके डिजी लॉकर का 6 डिजिट का एक एमपिन आपको एंटर करने के लिए बोला जाएगा। अब देखो अगर आपका एमपिन आप भूल गए हो तो आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से उस एमपिन को आप बना सकते हो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे एमपिन क्रिएट करोगे, बनाओगे, एंटर करोगे एंड देन कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑल वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पे डिजी लॉकर के माध्यम से आपकी केवाईसी अप्रूव होने के लिए इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कुछ ही सेकंड्स का आपको वेट करना होता है और आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद आपको आपकी एक सेल्फी यहाँ पे लेनी होती है, तो टेक अ सेल्फी नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और फिर कुछ इस प्रकार से अपनी सेल्फी को लेने के बाद इसको आप कंटिन्यू कर देंगे अपलोड करने के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर आपको आपका एड्रेस कंफर्म करना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आपको शो कर रहा है आपके आधार कार्ड के मुताबिक। एंड देन यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें से कोई एक ऑप्शन आपको आपकी चॉइस के मुताबिक चूज करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आप यस वाले बटन पर क्लिक करेंगे एंड देन कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक बार फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ही सेकंड्स प्रोसेसिंग चलेगी और आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपकी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इस प्रकार से एक बार केवाईसी आपकी कंप्लीट होने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना होता है। कंपनी की तरफ से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं और अगर आप एलिजिबल होते हो लोन के लिए तो जो लोन अमाउंट आपको ऑफर हुआ था वो आपके बैंक अकाउंट में डिस्पर्सल कर दिया जाता है। तो अगर आपको भी अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ रही है, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो और समझ नहीं आ रहा है कि कहां से आपको करना है, तो पूना वाला फिनकॉर्प एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, जल्दी से कर लो। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है और आप एलिजिबल होते हो तो इंस्टेंट पर्सनल लोन आप प्राप्त कर सकते हो पूना वाला फिनकॉर्प से। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपकी सहायता के लिए एक लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके अभी आप लोन के लिए अप्लाई कर लो। हजारों लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया, उनको मिल भी गया है। बट याद रखना, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है और बैंक और एनबीएफसी की टर्म्स एंड कंडीशन पर आप सही उतरते हो, आपकी सब कुछ सही रहता है, एलिजिबल होते हो, तो आपको लोन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, दूसरों तक शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसी ही काम की और कमाल की वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।